हिंदुस्तान का ब्राह्मण साम्राज्य वो तबका है जो अपने मुल्क में अरब ममालिक के लोगों को जाहिल और उजट के तौर पर पेश करता है, लेकिन जब ये खुद अरबियों से मिलते हैं तो इनको ऐसा जाहिर करते हैं जैसे वो इनके सबसे बड़े दोस्त हैं। ये हिंदू ब्राह्मण समझते हैं कि मक्का और मदीना नाउजुबिल्ला हिंदुओं की कदीम इबादत गाहें हैं और मुसलमानों ने मक्का और मदीना के मुकद्दस मकामात पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाइट न्यूज़ को। नाजरीन, मेरा नाम सना हुमायूं है और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। हिंदुस्तान के ब्राह्मण हिंदू वो लोग हैं जो अपने सिवा बाकी तमाम इंसानों को कमतर समझते हैं और यही वो लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी में मुलविस रहते हैं। You have four main castes. You have the priestly caste. You have a warrior caste. You have a business caste. And then you have a peasant caste. Beneath that is another caste, outcasts, called the Dalits, untouchables. They are the people who clean sewers. They clean the garbage. They basically clean up after other people. They're considered unpure. और दूसरी तरफ सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो मुस्लिम ममालिक को धोखा देकर इनके साथ कारोबार भी करते हैं। ब्राह्मण हिंदू अपनी जंगें लड़ने के लिए दूसरी छोटी ज़ातों के हिंदुओं को इस्तेमाल करते हैं, जबकि खुद ये लोग बड़े बड़े कारोबार करते हैं और चैनो सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। Incident took place in Gujarat's Mehsana, where a Dalit was assaulted. Here too, a video was shot to shame the victim. His fault that he dared to show off Darbari etiquette, that he wore mojri shoes and a gold chain like the upper caste. हिंदुस्तान का ब्राह्मण साम्राज्य वो तबका है जो अपने मुल्क में अरब ममालिक के लोगों को जाहिल और उजट के तौर पर पेश करता है, लेकिन जब ये खुद अरबियों से मिलते हैं तो इनको ऐसा जाहिर करते हैं जैसे वो इनके सबसे बड़े दोस्त हैं। 2015 से इंतहा पसंद हुक्मरान हिंदू जमात से बराह रास्त वाबस्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने गाय का गोश्त बेचने और ज़िबा करने के इल्ज़ाम में दर्जनों मुसलमानों को कत्ल और ज़ख्मी किया है। Cow is Article 48 of the Constitution, and this was debated in the Constituent Assembly and included on the grounds that cow is a special animal, and therefore Article 48 says that there shall be a ban on the slaughter of cows. हिंदू ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर गाय ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई हुई है, जबकि हिंदुस्तान से बैरूनी दुनिया में गाय का गोश्त बरामद करने वाले तमाम बड़े सरमायादारों का ताल्लुक हिंदू ब्राह्मण कम्युनिटी से है। Once again, the Beef Brigade has taken law in its own hands in this country. This is one of several viral videos showing violence by so-called cow vigilantes in India. A resident of Haryana's Mewat district was transporting 2 cows in his vehicle when he was beaten to death. 28.6 बिलियन डॉलर मालियत की हिंदुस्तानी मसनूआत मुत्तहदा अरब इमारात को बरामद की जा रही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मसनूआत चावल और ज़ेवरात की हैं। हिंदुस्तान का ब्राह्मण सऊदी अरब, कुवैत और कतर को 4 अरब डॉलर मालियत के चावल बरामद कर रहा है और इसके बदले लाखों और अरबों डॉलर कमा रहा है, और ये लाखों अरबों डॉलर बरे सगीर में अरब ममालिक को जालिम और विलन के तौर पर पेश करने में खर्च किया जाता है। हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का नज़रिया ये है कि सऊदी अरब से ईरान और अफ़गानिस्तान तक का तमाम तर हिस्सा मुत्तहदा हिंदू रियासत है। इसके अलावा ये हिंदू ब्राह्मण समझते हैं कि मक्का और मदीना नाउजुबिल्ला हिंदुओं की कदीम इबादत गाहें हैं और मुसलमानों ने मक्का और मदीना के मुकद्दस मकामात पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। हिंदुस्तान के हिंदू ब्राह्मण अपनी गरीब आवाम और छोटी ज़ात के हिंदुओं पर पैसा खर्च करने के बजाय मुसलसल इसराइल से भारी तादाद में असला खरीद रहे हैं। ब्राह्मण साम्राज्य ने अरब ममालिक से कमाए गए पैसे से मुख्तलिफ असले और जहरीली गैस हथियार भी खरीदे हैं।
جو آج مقبوضہ کشمیر، کشمیری مسلمانوں اور آسام میں بنگالی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ مشکل وقت مسلمان ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور برہم ہندو سرمایہ داروں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ذریعے BDS تحریک میں شامل ہوں۔ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ ہندوستان سے گھٹیا اور کم کوالٹی کی پروڈکٹس خریدنے کے بجائے پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے مسلم ممالک سے تجارت کا دائرہ کار بڑھائیں، کیونکہ وہی چیز جو برہم سرمایہ دار مہنگے داموں عرب ممالک کو بیچتا ہے، اس سے کئی درجہ بہتر پروڈکٹ پاکستان اور بنگلہ دیش سے خریدی جا سکتی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی $2.1 بلین مالیت کے چاول عرب ممالک کو برآمد کر رہا ہے، جبکہ بنگلہ دیش بھی عرب ممالک سے قریبی تجارتی تعلقات رکھتا ہے۔ ہندوستان کی برہمن کمیونٹی وہ انتہا پسند ہندو گروہ ہے جو ریاضی اور الجبرا ایجاد کرنے والے عرب سائنسدانوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے، اور برہمن گھرانوں اور اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ریاضی اور الجبرا میں عرب سائنسدانوں کے کارنامے جھوٹ پر مبنی ہیں، اور یہ ساری ایجادات دراصل برہمن ہندوؤں کی ہیں جن پر عرب ممالک نے قبضہ کر کے سارا کریڈٹ عربی سائنسدانوں کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس وقت عرب ممالک کو چاہیے کہ ہندوستان کی چانکیا پالیسی سے ہوشیار رہیں، کیونکہ چانکیا کا کہنا ہے کہ اپنے دشمن کو مسکرا کر گلے سے لگاؤ اور پھر اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دو، اور حقیقت میں آج ہندوستان یہی کچھ عرب ممالک میں کر رہا ہے۔